जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का मुरादाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। हम इस वक्त मुरादाबाद के बिलारी में हैं और बिलारी में ये जो मार्केट है पूरी, ये समाज कल्याण विभाग की बताई जा रही है और इसमें लगभग 35 दुकानें हैं जो हाईवे के किनारे है। मुरादाबाद आगरा हाईवे है ये, और इसके किनारे पर ये जितनी भी मार्केट है, जो बिल्डिंगें हैं, ये सब समाज कल्याण विभाग की पट्टे पर हैं। और इसी को लेकर के छांगुर बाबा का जो कनेक्शन है वो क्या है, हमारे साथ दानवीर यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने शिकायत की थी 2020 में छांगुर बाबा के ख़िलाफ़। इनसे बात करते हैं। दानवीर, ये बताइए आप क्या काम करते हैं और 2020 में आपने क्या शिकायत की थी? सर, मेरा नाम दानवीर सिंह और मैं एक टीवी चैनल में काम करता हूँ और काफ़ी समय से मैं फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। और ये आप मेरे पीछे दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानों का 19-20 में मेरे लिए आवंटन की गई थी जैसी एससी समाज के लिए। और ये लगभग 1983-84 में ये लगभग 40 लोगों के लिए दुकान आवंटन की गई। 35 दुकानें मेरे पीछे हैं। ये इन लोगों पर लगातार इन लोगों पर मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा है, जो कहीं ना कहीं छांगुर पीर के लोग हैं। जो आज मौलाना का जो मामला चल रहा है, इसी की शिकायत मैंने 1 साल पहले लिखित शिकायत दी थी अधिकारियों के लिए। वहीं बात की जाए, जो मंत्री जी हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्हें मैंने खुद मिला था और उन्हें मैंने पूरे डिटेल के साथ मुझे धमकाया गया था, मुझे शिकायत दी थी। और मैंने कहा था कि इस प्रकार से यहाँ ये जो दुकानें हैं उन पर अवैध तरीके से लोगों को कब्जा है और वो लोग मुझे धमकाने का काम कर रहे हैं। तो उस बीच एक मौलाना बीच में आया 21-20 में, जब मुझे आमंत्रण करी, उसके बाद में शिकायत करी तो वो मौलाना बीच में आया। तो मैं उस समय मामले को नज़रअंदाज कर गया। मैंने कि चलो होगा कोई। कौन मौलाना था और उसने क्या कहा था आपसे? देखिए, अब जो डिटेल में उसका नाम आया, तो जो मैंने शिकायत दी थी वो लगभग 24 में दी थी, 7 तारीख 10वां महीना 2024 की दी थी। उस बलरामपुर का रहने वाला है, उसका छांगुर पीर नाम है। अच्छा। जिसकी मैंने शिकायत दी थी। लेकिन उतना बड़ा नेटवर्क है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन अब जब नेटवर्क सामने आया है तो कहीं ना कहीं जिन दुकानों में जो कब्जा है, देखिए अधिकारी भी कह रहे हैं कि हाँ अवैध तरीके कब्जा है, मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा है, ये भी बात सही है। लेकिन मुझे धमकाया गया। मैंने ATS ने मेरे बयान लिए थे, मैं लखनऊ गया था अब से 6 महीने पहले। ATS ने बयान लिए तो उसमें मैंने कई लोगों के जो लोग संपर्क में हैं उन लोगों को मैंने बताया कि आप जांच करोगे तो इसमें सब कुछ सामने आएगा। तो क्या किस तरह से छांगुर बाबा से आपकी मुलाकात हुई थी और क्यों उन्होंने धमकी दी थी? क्या डील आपके और उनके बीच में हुई थी, ये बताइए थोड़ा। देखिए, मुलाकात तो मेरी इससे लगभग 21-20 में मेरी जो मुलाकात हुई वो गांगन को हुई थी। मुरादाबाद गांगन, संभल गांगन जो होती है, वहाँ मुझे रोका गया। इनोवा गाड़ी से एक मौलाना था और 2 लोग और थे। 3 लोगों ने मुझे रोका और वो कह रहे थे आप इन्हें जो दुकानों पर लगभग 20-20 साल से लोग 10-10 साल से काबिज हैं, उनके बीच में आप क्यों आ रहे हो, क्यों शिकायतबाजी कर रहे हैं, आप वापस ले लीजिए, खामों का चक्कर में पड़ो। आपके परिवार की कितनी दुकानें थी और जिनसे शिकायत वापस लेने की बात की थी आप बता रहे थे, तो वो क्या था मामला? देखिए, शिकायत लगभग 10 दुकान आवंटन की गई। कुछ लोग मेरे परिवार थे, कुछ मेरे चचेरा, 2 चचेरा थे, एक मेरा सगा भाई थे, एक मेरे थे, 4 लोग थे हम। लेकिन वो लोग सब हिम्मत हार चुके। कोई भी जब अधिकारी नहीं सुन रहे तो वो अपने अपने घर बैठ गए। तो शिकायत में अकेला लड़ाई लड़ रहा था। तो वो लोग जब मुझे मिले धमका रहे तो वो कह रहे थे वापस ले लीजिए। जो मौलाना था, जो छांगुर बाबा जो था। आप जानते थे ये छांगुर बाबा है? नहीं, उस समय नहीं जानता था मैं। क्या बताया था, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है? जो यहाँ के लोकल का कोई व्यक्ति था जो मुझे अच्छी तरह जानता, मेरे नाम से वाकिफ था, वो उसने मेरे नाम लेके मुझे रोका था, इसीलिए मैं रोका। लेकिन मौलाना को मैंने समझा आसपास का होगा, लेकिन मौलाना वो आसपास का नहीं था। लेकिन जब मैंने उसकी पूरी कुंडली खंगाली, जब मैंने पूरा मामला खंगाला तो 24 में मैंने शिकायत मंत्री जी को दी तो पूरी डिटेल के साथ दी थी। और उसके बाद शिकायत के बाद 2024 में जो आपने शिकायत दी थी उसमें आपने लिखा था कि ये छांगुर बाबा है और इसने ये धमकी दी है? जी बिल्कुल, छांगुर पीर के नाम लिखा था, एड्रेस लिखा था, उसका गांव का पता तक लिखा था मैंने, क्योंकि मैं उस मामले में लगातार हूँ जिस प्रकार से मुझे टॉर्चर किया जा रहा था। इस केस से अलग हटने के लिए आपको कुछ पैसों की भी ऑफर की गई थी? मुझे 15 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था। 10 लाख मेरे अकाउंट में भेजे गए। वो पाकिस्तानी नंबर से मुझे कॉल आई थी, मुझे अननोन नंबर था, उससे मुझे कॉल आई थी। 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले गए। तत्काल मैंने जब बैंक में जाने की बात कही तो उन्होंने कहा बैंक से आपको कॉल आएगी। तो जब कॉल आएगी तब उन्होंने कहा था कि आपकी कॉल आएगी, तो फिर 10 लाख रुपए वो चंद मिनटों बाद मेरे खाते में कहीं शो नहीं। किसने डलवाए थे, क्या बात हुई थी? उसमें दुकानों से एप्लीकेशन वापस लेने के और धर्म परिवर्तन जैसी बात उनके द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा? जो लोग फोन पे मुझसे कॉल पे बात कर रहे थे, जो अननोन नंबर। वो क्या छांगुर बाबा के लोग थे? जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। जिस प्रकार से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, जिस प्रकार से मौलाना मुझे परेशान पहले से कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो मौलाना के लोग थे। और आज भी इन दुकानों में कहीं ना कहीं उनके जो लोग हैं वो काबिज हैं। कहीं ना कहीं जो मौलाना के लोग हैं, गुर्गे हैं, वो पनप रहे हैं। और जो नेट पर छांगुर बाबा के लोग मतलब काबिज हैं दुकानों पर? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, 100% हैं। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा क्योंकि जिस प्रकार से लोग काबिज हैं और उनके कहने में अधिकारी कार्य कर रहे हैं। जो जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया, तो अभी लिखाया है लगभग 23 अप्रैल 2025 में, जो वहाँ 25 में, अभी तीसरा महीना चल रहा है। लगभग 23 अप्रैल के लिए मेरे पर मुकदमा लिखाया गया है।
तो वो मुकदमा जो लिखाया गया वो कहीं ना कहीं शांगुर पीर जो उससे मिलके अधिकारी ने और दुकान वालों से हमसाज होकर मेरे खिलाफ मुकदमा किया गया, जबकि जिला अधिकारी को इस मामले में गुमराह किया गया है। जिला अधिकारी से मैं मिला, अपने साक्ष्यों के आधार पर जिला अधिकारी ने कहा हमने तो उन लोगों पर कार्रवाई कराई है जो लोग काबिज हैं, लेकिन उन्हें मैंने पूरी बात बताई तो वो कह रहे हैं आपके ऊपर जो है मतलब 3 महीने पहले समाज कल्याण विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया, क्या आरोप लगा? आरोप लगाया है कि आपने दुकान के कागज जो तैयार हैं वो फर्जी कराए हैं, फर्जी कागज तैयार कराए हैं। लेकिन पुराने अधिकारी के जब पुलिस ने बयान लिए हैं जो 2020 में थे सुधीर कुमार, उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा दुकान आवंटित की गई, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है, कोई भी फर्जी साइन नहीं है। लेकिन इस अधिकारी ने जो शैलेंद्र कुमार गौतम है, उन्होंने बाबा से जो छांगुर है उससे मिलकर तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया है और कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी फंडिंग, मोटी फंडिंग करी है। और छांगुर बाबा आपसे पर्सनली मिले, फेस टू फेस मिले, क्या बात हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए ज़्यादा समय नहीं दिया था, मतलब 2 से 2.5 मिनट वो लोग रुके, मुझे चंद मिनटों में अपनी बात कहकर वो रवाना हो गए। उन्होंने यही कहा था कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए, शिकायत वापस ले लीजिए, और इन दुकानों में जो लोग 20-20 से 10-10 साल से काबिज हैं वो लोग लगातार। कितने रुपए की ऑफर हुई थी आपको? देखिए उनके द्वारा 50 लाख का ऑफर दिया गया था, जो मुझे फ़ोन जो 10 लाख रुपए मेरे खाते में डाले थे, उन्होंने 50 लाख का ऑफर दिया था। लेकिन 10 लाख मेरे खाते में दिए, लेकिन एप्लीकेशन वापस लेने के बाद फिर कह रहे बकाया आपको पैसा, आपको पेमेंट हो जाएगा। लेकिन स्क्रीनशॉट आप दिखा सकते हैं जो बैंक? बिल्कुल दिखाऊंगा आपको मैं, कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट है। देखिए इस प्रकार के स्क्रीनशॉट हैं, ये मेरे खाते में पैसे डाले गए थे, आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए ये आए। और ऐसे ही 15 मार्च 2025 को? जी बिल्कुल, 15 मार्च 2025 बिल्कुल ये फिलहाल की बात है? बिल्कुल अभी की बात है, ये अभी की बात है। उसके बाद जब जो पूरा नेटवर्क उसका गैंग खुला है छांगुर का, उसके बाद मैंने देखा तो जब मुझे पूरी डिटेल में जब देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो 1 साल पहले शिकायत दे रखी है इसकी। अगर ये 4 साल पहले इस चीज़ पर मेरी बात पर संज्ञान होता तो आज जितना बड़ा नेटवर्क छांगुर पीर का है, इतना बड़ा नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होता। और मैं कहीं ना कहीं अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि जिस प्रकार से SC ST आयोग की जो लोगों की दुकानों पर मुस्लिम समाज के लोगों का कब्जा है, जो छांगुर पीर के आदमी हैं, उन लोगों को हटाया जाए, उनका हक है उन्हें दिलवाया जाए। यहाँ पर जो ये मार्केट में दुकानें हैं, 35-40 दुकानें हैं, इन पर क्या सब मुस्लिमों के काबिज हैं या दूसरे धर्म के लोग भी हैं? देखिए अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार इसमें 6 लोग ऐसे हैं जो अपनी दुकानों पे हैं। बकाया ये दुकानें कुछ लोगों ने बेच दी, कुछ लोगों ने अवैध कब्जा, जी वो ऐसी है। ये मार्केट सिर्फ दलितों के लिए बनाई गई थी? ये देखिए अनुबंध में जो लिखा है, हमें जो अनुबंध दिया गया उसमें लिखा है कि आप इसे नहीं तो किराए पे दे सकते, ना ही आप बेच सकते, और नहीं आप गलत यूज में कर सकते, सिर्फ अपने लिए कार्य कर सकते हैं खुद। आपके परिवार के आप बता रहे हैं लगभग 10 दुकानें आपको और आपके परिवार को अलॉट हुई थी, तो उन पर कब्जा मिला कभी कि नहीं अभी तक? देखिए 5 साल से अभी तक कोई कब्जा नहीं मिला है। लगातार मुझसे 5 साल शिकायत करने के बाद किसी ने ये नहीं पूछा कि आप किस लिए शिकायत कर रहे हैं। जब छांगुर बाबा के आदमी की तरफ से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाले गए और बाकी 40 लाख रुपए और देने का वादा हुआ था, इस शर्त पे कि दुकानों की जो शिकायत है वो वापस ले लो, तो आपको शक नहीं हुआ कि ये विदेश से पैसा क्यों आ रहा है? नहीं, मैंने तुरंत उसकी शिकायत करी थी। मैंने ऑनलाइन शिकायत करी थी कि मुझे ऐसे, और मैंने उसके जिस व्हाट्सएप से मुझे मैसेज आया था उसी व्हाट्सएप पर मैंने लिखा था, मैंने आप मुझे जिस प्रकार से लालच में लेना चाह रहे हैं उस लालच में मैं नहीं आऊँगा, ये लड़ाई में आखिर तक लड़ूंगा, अंजाम क्या होगा बात की बात है। क्या लगता है आपको अगर उस समय आपकी शिकायत पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया होता तो छांगुर बाबा का जो नेक्सस है वो पहले खुल सकता था? बिल्कुल, यदि मेरे जैसे मैंने अभी 1 साल पहले 9 महीने हो गए, 9 महीने पहले मैंने शिकायत दी थी, यदि उस समय संज्ञान लिया जाता विभाग के मंत्री द्वारा, एक जिम्मेदार वो हैं मंत्री, ऐसा नहीं है कि आम आदमी को मैंने शिकायत दे दिया किसी अधिकारी को, अगर यदि उनके द्वारा जो उस समय संज्ञान लिया जाता, जबकि लेटर तो आया था मेरे पास लेटर आया था, मैंने शिकायत दी, उस पर लेटर आया था, जवाब आया है, मैं आपको दिखाता हूं। आप पर कार्रवाई हो गई? मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है। तो देखिए ये इनका आरोप है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो मार्केट है इसमें लिखा हुआ भी है कि समाज कल्याण मुरादाबाद विभाग द्वारा सन 17/11/84 को आवंटित की गई, जिसमें लॉटरी जो है लटूरी सिंह के नाम पे ये जो है दुकान मिली है, इनको काबिज़ हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। सर क्या नाम है आपका? लटूरी सिंह। लटूरी सिंह जी, ये बताइए ये जो सारी दुकानें हैं, कितनी दुकानें हैं, किन लोगों को अलॉट की गई थी? जी साहब, हमें तो ज़्यादातर तो ये SC लोगों के लिए अलॉट हुई थी। अच्छा। अब जिस समय दुकानें बनी थी उस समय यहाँ पोजीशन ख़राब थी। अच्छा। बेरोजगार हो गए आदमी, फिर वो अपने दुकानें किस तरह से बेच दी या क्या कर रही है हमें पता नहीं है, बाकी हम उनको ये बता रहे हैं कि उस समय पोजीशन ख़राब थी दुकानों की। यहाँ ये सब समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये दुकानें जो है शेड्यूल कास्ट लोगों को ही दी गई थी? जी हाँ जी, शेड्यूल कास्ट। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम लोग काबिज़ हैं, तो ये कैसे काबिज़ है? ये साहब ये उनका अपना मैटर है, मतलब हम इस बात में नहीं कह सकते क्यों देख रहे हैं,
ये तो उनकी भी व्यवस्था होगी कि उसकी पोषण में क्या करा उन लोगों ने, बाकी हम ही नहीं मानते। दानवीर शिकायत कर रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं छांगुर बाबा के हैं, उसे धमकी मिली थी, उसके और उसके परिवार को 10 दुकानें अलॉट हुई थी, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिला। तो जिनको नहीं मिली है उनको ये पता होगा कि साहब नहीं मिली है, ये तो वो जाना है। भाई हमें तो अपनी दुकान के मारे में है कि हम तो अपने सब बैठे हुए दुकान पे। आप भी शेड्यूल कास्ट से हैं? जी हाँ जी हाँ। अच्छा। SC में लोग ज़्यादा हैं तो कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। ये जो हवा चल रही है इसमें पता नहीं क्या क्या मामले हैं। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? यहाँ ये कुल टोटल तो सुनते हैं 34 हैं, बाकी गवर्नमेंट के आधार पर जो सरकारी दुकानें हैं, मतलब सरकारी दुकानें हैं। लीज पर मिली कितने सालों के लिए? जी लीज पर मिली है ये दुकानें? ये लीज पर मिली है, मतलब लीज पर होती है। गवर्नमेंट का क्या है, 99 साल का है, कितना पट्टा है, तो ये करीब 40 साल तो लगभग हो ही गए। जिनको पट्टे मिले थे वो क्या बेच के चले गए या उन्होंने किराएदार रख दिए मुस्लिम? क्या देखिए हमें ये अब ये नहीं कह सकते कि क्या करा है क्या नहीं करा है, ये जानकारी नहीं है। बाकी तो हमें भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। चाचा आप भी कहीं दुकान करते हैं यहाँ पे इस मार्केट में? पल्ली तरफ दुकान। इस मार्केट में है आपकी दुकान? है। किससे ली थी आपने दुकान? हेमचंद। हेमचंद से। कितने में खरीदी थी? 72,000 की ली थी, अब से 20 साल पहले। अच्छा अच्छा। तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं छांगुर बाबा के लोग हैं जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं। कोई कब्जा नहीं है इस पे, इन्होंने खड़े होकर दुकानें बनवाई हैं। यहाँ पे विभाग के आदमी बैठे हुए थे, जब हम दुकानें बनवा रहे थे तो ये लोग देख रहे थे। अच्छा। इन्होंने बनवाई है। अच्छा। ना इन्होंने बनवाई है। जिनसे आपने खरीदी वो दलित समाज के लोग थे? वो दलित हमें ना पता कैसे लोग थे, वो क्या थे वाला। हमने रजिस्ट्री कराई इनसे, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करी है, समझे ना। अच्छा। हाँ, और क्या कहें, मैं सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, समझे क्या, 12 साल से जो आदमी जहाँ रह रहा है वो सरकारी संपत्ति है, प्राइवेट संपत्ति है, वो उसी की है, समझे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात के लिए। तो यहाँ लगभग कितने मुस्लिमों के पास दुकानें हैं इन 35 में से दुकानें? अब ये तो मुझे पता नहीं कितने मुस्लिम हैं और कितने हिंदू हैं, ये तो पूछ के पता लगे। देखिए ये यहाँ पर सभी तरह के लोग हैं, हर तरह की दुकानें हैं यहाँ पर। और जो आरोप है दानवीर का, उसका कहना है कि उसको और उसके परिवार को लगभग 10 दुकानें जो हैं अलॉट हुई थी इस मार्केट में, लेकिन उनको जो है दुकानों का कब्ज़ा नहीं मिला और छांगुर बाबा की तरफ से उनको धमकी मिली, पैसों का लालच दिया गया, लेकिन वो उसके दबाव में नहीं आए। आप देख सकते हैं कि जनता मेडिकल स्टोर है यहाँ पर, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये मेडिकल वाले कौन हैं? आप हैं? आपका है मेडिकल? मेडिकल किसका है? मेडिकल ये उनके क्या बोलते हैं, असिस्टेंट है। अच्छा अच्छा। अभी वो आए नहीं है, अभी ये दुकानें किराए पे हैं, लीज पे हैं, कैसे मिली आप लोगों ने, किससे खरीदी? जहाँ तक तो मेरे को पता है जितने भी ओनर है दुकान के सब खरीदी हुई हैं। खरीदी हुई है दुकान। तो देखिए ये मेडिकल स्टोर वाले बता रहे हैं कि दुकानें खरीदी हुई है। यहाँ पर ये पूरी मार्केट है हाईवे के किनारे, जहाँ तक नज़र पड़ेगी लगभग 35-40 दुकानें जो हैं ये हैं समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये लीज पर दी गई हैं। लेकिन जो दानवीर ने आरोप लगाया है उनका कहना है कि ये यहाँ पर जो लोग हैं वो अवैध रूप से काबिज़ हैं और छांगुर बाबा के संबंध हैं इन लोगों से, उनका इस तरह का आरोप है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं इस मार्केट में। यहाँ पर सर ये बताइए क्या नाम है आपका? तेज सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आप लोग किस समाज से आते हैं? हिंदू समाज से आ रहे हैं हम, तो हिंदू समाज से हैं। ऐसी हैं, कौन ब्रादर है? BC है। BC हैं। ये बता रहे हैं कि ये समाज कल्याण विभाग ने दलित समाज के लोगों के लिए बना करके अलॉट की थी। अब ये हमें न पता। आप लोगों ने खरीदी है कि किराए पे? हमने खरीदी हुई है। किससे खरीदी? जिससे जिसके नाम दुकान थी उससे दी है। अच्छा, कितने साल पहले? 35 साल। 35 साल से यहाँ पर मेडिकल चला रहे हैं? हाँ, मेडिकल का लाइसेंस 30 साल पुराना है मेरे पास। क्या नाम बताया आपने? तेज सिंह। तेज सिंह। आप शेड्यूल कास्ट से नहीं है? नहीं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जो दुकानें हैं। जी चाचा। पैसे मांगते हैं ये पत्रकार जो हैं, ये हमसे पैसे मांगते हैं, महीना बांधने के चक्कर में थे। जहाँ ये जो सिलसिला उठाया ये, अच्छा, और ये 15 आदमियों के नाम FIR हुई है, यूं ही हुई है। ये हमसे पैसा मांगते थे, हमने दुकानें अपनी बना ली। यहाँ पर सामने अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने दुकानें बनवाई हैं। ये 15 लोग कौन है जो पैसे मांगते हैं? ये अखबार में न पता कौन कौन है, इसमें दानवीर भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखिए ये आरोप इन लोगों का है कि जो दानवीर हैं और उनके साथी लोग हैं वो इनसे पैसे मांगते थे और ना देने पे इसलिए इन लोगों ने उनके ख़िलाफ़ FIR भी कराई है। तो ये पूरी मार्केट है, यहाँ पर कई मेडिकल स्टोर भी हैं, इसमें अस्पताल भी हैं और दुकानें हैं, होटल है, वहाँ तक आखिर तक कोने तक ये जो दुकानें हैं ये सभी दुकानें जो हैं समाज कल्याण विभाग की हैं। और बिलारी में
ये हाईवे के किनारे पर हैं, तो मार्केट में जो है पूरी मार्केट जो है उस मार्केट को बताया जाता है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये निर्माण किया गया था और लीज पर दी गई थी। लेकिन जो दानवीर ने आरोप लगाए हैं, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि जो लोग काबिज़ हैं उनका कहीं ना कहीं जो छांगुर बाबा है उससे कनेक्शन है और उसी की तरफ से पैसा दानवीर को दिया गया था और धमकी भी दी गई थी, जिसकी उन्होंने कई बार शिकायतें की। लेकिन जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, बिलारी, मुरादाबाद।